दोस्तों, अगर आप बैंक में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको बैंक पीओ का फॉर्म अप्लाई करना होगा। बैंक पीओ का फुल फॉर्म होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। इसे असिस्टेंट मैनेजर भी कहते हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंकिंग क्षेत्र में एक बहुत ही रोमांचक करियर विकल्प है। वैसे बैंकिंग सेक्टर इंडिया का सबसे तेज़ी से डेवलप होने वाला सेक्टर है, जो भारत के इकॉनमी में भी योगदान देता है। इस वीडियो में बैंक पीओ से रिलेटेड बहुत सी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो में आगे मैं क्या क्या बताऊंगा तो उसको सबसे पहले जान लेते हैं। बैंक पीओ का वर्क क्या होता है, बैंक पीओ बनने के लिए क्या करें, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या है, फॉर्म भरने के लिए कितना % चाहिए, आप फॉर्म कब भर सकते हैं, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, इसका सिलेबस क्या है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, इसके लिए तैयारी कैसे की जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसमें सबसे पहले जानते हैं बैंक पीओ क्या होता है और इसका वर्क क्या होता है। बैंक पीओ का फुल फॉर्म होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। एक पीओ को प्रोबेशन पीरियड के पूरा होने से पहले किसी भी तरह का वर्क दिया जा सकता है, जैसे क्लर्क या असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालने को दी जा सकती है, जिससे बैंक के विभिन्न वर्किंग प्रोसीड्यूर के बारे में जानकारी हो सके। प्रोबेशन पीरियड के दौरान फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के व्यवहारिक ज्ञान की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके साथ ही रूटीन वर्क्स जैसे स्क्रॉलिंग, पोस्टिंग, अकाउंट प्रिपरेशन आदि का कार्य भी दिया जाता है। प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद बैंक पीओ को किसी भी शाखा में असिस्टेंट बैंक मैनेजर के रूप में नियुक्त किया जाता है, जहां पर पीओ दैनिक ग्राहक लेन देन, चेक पास करना, ड्राफ्ट जारी करना, कैश मैनेजमेंट आदि। अब क्वेश्चन होगा, बैंक पीओ बनने के लिए क्या करें। दोस्तों, बैंक पीओ बनने के लिए सबसे पहले आपको आईबीपीएस का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। आईबीपीएस का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इसका कार्य सभी बैंकों का एग्जाम एक साथ लेना होता है। दोस्तों, आईबीपीएस साल में 4 एग्जाम करवाता है, जिसमें बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट और आरआरबी ऑफिसर। बैंक पीओ बनने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक आईबीपीएस के थ्रू और दूसरा एसबीआई के थ्रू। दोनों की वैकेंसी अलग अलग निकलती है। आईबीपीएस साल में एक बार बैंक पीओ का एग्जाम लेता है, तो आपको इसके द्वारा फॉर्म अप्लाई करना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। दोस्तों, बैंक पीओ बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन पास करना कंपलसरी है। आप जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ग्रेजुएट होंगे उसका भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। फॉर्म अप्लाई करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ध्यान रखिए, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं तो आप बैंक पीओ का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। बैंक पीओ बनने के लिए कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि इसका सारा कार्य कंप्यूटर पर करना होता है। इसलिए कंप्यूटर का फुल नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप स्मूथली वर्क कर सकेंगे। अब बात होगी एज लिमिट क्या है। दोस्तों, बैंक पीओ के लिए उम्र सीमा की बात करूं तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है 20 साल और मैक्सिमम है 30 साल, मतलब 30 ईयर्स। इसके अलावे रिजर्व कैटेगरी के लिए एज में छूट रखी गई है, जिसमें ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी एसटी को 5 साल की छूट, पीडब्ल्यूडी को 10 साल की छूट, एक्स सर्विसमैन को 5 साल की छूट दी गई है। दोस्तों, अब जानते हैं फॉर्म भरने के लिए कितना % चाहिए। इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, चाहे आप 60% हो या 45%। आप बैंक पीओ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब अगला क्वेश्चन होगा, आप फॉर्म कब भर सकते हैं। दोस्तों, आईबीपीएस हर साल बैंक पीओ की वैकेंसी निकालता है। अगस्त महीने में इसका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकलता है और इसी समय से अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई कर देना होता है। लगभग 24 दिनों का टाइम मिलता है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब क्वेश्चन होगा, एग्जाम के कितने स्टेज होते हैं। दोस्तों, पीओ एग्जाम के 3 स्टेज होते हैं, फर्स्ट प्रीलिम्स, सेकेंड मेंस और थर्ड है इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जाम पास करने के लिए एक सिक्योर मार्क्स लाने होते हैं, तभी आप मेंस एग्जाम में बैठ पाएंगे। ध्यान रखिए, दोनों एग्जाम ऑनलाइन मोड में होते हैं। इन दोनों एग्जाम के बाद आता है इंटरव्यू का। बैंक क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता,
लेकिन पीओ के एग्ज़ाम में इंटरव्यू होता है और इसे क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है, तभी आप पीओ के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, एग्ज़ाम पास होने के लिए पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए। पीओ का एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू के बारे में आगे मैं बताऊंगा, अभी प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को देखते हैं। देखिए, दोनों का सिलेबस अलग अलग है, फिर भी बहुत सारी समानताएं हैं। पहले देख लेते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सिलेबस। इसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। वहीं टोटल टाइम मिलता है आपको 60 मिनट्स। फर्स्ट है इंग्लिश, इसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं और टाइम मिलता है 20 मिनट। मैथमेटिक्स से क्वेश्चन होते हैं जिसमें 35 क्वेश्चन होते हैं 35 मार्क्स के और टाइम मिलता है आपको 20 मिनट। रीजनिंग से 35 क्वेश्चन होते हैं 35 मार्क्स के और टाइम मिलता है आपको 20 मिनट। दोस्तों, जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो फिर कुछ ही दिनों में आपको मेंस एग्ज़ाम देने होंगे। अब मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस देख लेते हैं। इस एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 155 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। वहीं इसमें आपको टोटल टाइम मिलता है 180 मिनट, मतलब पूरे 3 घंटे। सभी सब्जेक्ट का टाइम अलग अलग दिया जाता है। आइए देख लेते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होते हैं। लास्ट में रिटन टेस्ट भी देने होते हैं, उसको आगे देखेंगे। आइए पहले देख लेते हैं चारों सब्जेक्ट को। फर्स्ट है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इससे 45 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के और टाइम मिलता है 60 मिनट। सेकेंड है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस। इससे 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के और टाइम मिलता है 35 मिनट। थर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज। इससे 35 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के और टाइम मिलता है 40 मिनट। फोर्थ है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब मैथमेटिक्स। इससे 35 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के और टाइम मिलता है 45 मिनट। दोस्तों, दोनों एग्ज़ाम आप हिंदी या इंग्लिश में से किसी में भी दे सकते हैं। ये आपके चॉइस पर है कि आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद आता है रिटन टेस्ट का। दोस्तों, इसमें एस्से और लेटर लिखना होता है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कंप्यूटर में टाइप करके देना होगा। इसके लिए आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 25 मार्क्स के हैं, जो कि मैक्सिमम मार्क्स है। रिटन टेस्ट आपको इंग्लिश में देना होगा। इसमें आप हिंदी में टाइप नहीं कर सकते। इस टेस्ट के लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा, मतलब आधे घंटे का टाइम मिलेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, रिटन टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, ये आपका मेरिट नहीं बनाता। सिर्फ मेंस के 4 पेपर से ही मेरिट बनता है, जिससे कि आप इंटरव्यू दे पाएंगे। दोस्तों, जब आप प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें जनरल कैंडिडेट को मिनिमम 40% मार्क्स लाने होते हैं। वहीं ओबीसी और SC ST कैंडिडेट को मिनिमम 35 मार्क्स लाने होते हैं। लेकिन यहाँ भी इतने मार्क्स से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ भी कट ऑफ मायने रखता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। अब जानते हैं इसमें सैलरी कितने मिलती है। दोस्तों, एक बैंक पीओ की सैलरी सभी बैंकों में अलग अलग होती है। अगर बेसिक पे की बात करूं तो 23,700 रुपये प्रति माह है। इसके साथ में आपको महंगाई भत्ता, विशेष भत्ता, HRA और CCA के साथ साथ चिकित्सा भत्ता भी मिलता है। इस प्रकार कुल मिलाकर आपकी मंथली सैलरी 38,700 रुपये से लेकर 42,000 रुपये तक बन जाती है, जो कि बैंक टू बैंक और पोस्टिंग के आधार पर निर्भर करता है। अब जानते हैं इसके लिए तैयारी कैसे की जाए। दोस्तों, इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस को पूरा समझना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करना होगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्लान बनाना पड़ता है। ठीक उसी तरह आपको सभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल तैयार कर पढ़ाई करनी होगी। आप जिस सब्जेक्ट में वीक हैं उसको उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, साथ ही डेली 1 से 2 सेट सॉल्व करने होंगे, ठीक एग्जामिनेशन की तरह। तभी आप एग्ज़ाम में सक्सेस हो पाएंगे। दोस्तों, ये था बैंक पीओ कैसे बने का पूरा डिटेल। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।